जय साईं राम, नमस्कार। मैं बृजमोहन सूरी स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। मैं बृजमोहन सूरी मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट आज आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक नया विषय। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि हम लगातार नए नए विषय आपके लिए लेकर हाजिर रहते हैं। तो आइए आज का विषय शुरू करते हैं। बुरी से बुरी नज़र उतारने का तरीका आपको बताने वाला हूँ। यदि आपको लगता है कि आपके परिवार पर किसी की बुरी नज़र लग गई है, परिवार के किसी सदस्य को बुरी नज़र लग गई है, आपकी दुकान, आपके व्यापार को बुरी नज़र लग गई है, और ख़ास बात बताऊं कि हमारे मकान यानी जिस रिहाइश जिस घर में हम रहते हैं उसको भी बुरी नज़र लगती है। यदि आपको लगता है कि उसको नज़र लग गई है, आपकी गाड़ी को नज़र लग गई है, बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी गाड़ी बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, हमारे घर में काले कीड़े निकल रहे हैं, हमें रोग मिल रहे हैं, हमारा कारोबार पहले चलता था अब नहीं चलता है, दुकान पहले चलती थी अब कस्टमर नहीं आते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि नज़र लगी है। बुरी से बुरी नज़र, काली से काली नज़र। पहले आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा ये नज़र क्या होती है। ये होती है नेगेटिव वाइब्रेशन। जब कोई व्यक्ति आपको बुरी दृष्टि से देखता है, जलन की दृष्टि से देखता है, तो उसकी बॉडी से निकलने वाली वाइब्रेशन नज़र के रूप में आपका बुरा करने लगती है। यानी वो आपकी तरफ इस तरह प्रवाहित होती है कि जो वातावरण में नेगेटिव वाइब्रेशन है उसके साथ प्रवाहित हो जाती है और आपको नज़र लग जाती है। कई बार अपनों की नज़र इसलिए लग जाती है कि वो तसल्ली हो जाती है उनको कि चलो, जैसे बच्चा दूध पी रहा है तो माँ को तसल्ली हो गई कि चलो शुक्र है इसने दूध पी लिया। तो जैसे ही वो ज़्यादा खुशी महसूस करती है तो खुशी भरी नज़र लग जाती है। यानी क्या होता है कि पॉजिटिव वाइब्रेशन ज़रूरत से ज़्यादा बहने लगती है, जिससे कि फिर नज़र लग जाती है और बच्चा दूध पीना कम कर देता है। तो इन सब अवस्थाओं में तो कोई इतनी ज़रूरत नहीं होती है। जब खुशी से भरी हुई नज़र लगे, जब अपने परिवार के सदस्यों की नज़र लगे, वो तो कम नज़र होती है। लेकिन जब बुरी नज़र लगती है, जलन भरी नज़र लगती है, तो कारोबार तबाह हो जाते हैं, व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, रोग हमारा पीछा नहीं छोड़ते हैं, घर से धन दौलत सब समाप्त हो जाता है, कर्जा बहुत अधिक चढ़ जाता है। इन सब में आपको क्या होगा, आपको नज़र आएगा कि आपके घर में काले कीड़े निकल रहे हैं, आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर पानी इकट्ठा हो गया है, आपके घर के ऊपर लकड़ी का सामान पड़ा है, आपके घर के तवा, फ्राई पैन, कुकर, इनमें से किसी का हैंडल टूट गया है। वैसे तो आपको किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को जन्म पत्री दिखाकर पूर्ण रूप से जानना चाहिए कि हुआ क्या है और ये सब कैसे ठीक होगा, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में इसका हल होता है। हमारी जन्म कुंडली में इन सब चीज़ों का हल होता है। हमें बच्चा नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, लड़का नहीं हो रहा है, काम नहीं चल रहा है, बच्चा पढ़ता नहीं है, काम हम शुरू करते हैं फेल हो जाता है। इन सब चीज़ों के हल हमारी जन्म कुंडली में होते हैं। जब कारण पता चल जाएगा तो हल भी हो जाएगा। तो आज मैं यहाँ ये बताने वाला हूँ कि यदि आपको लगता है कि किसी प्रकार की कोई नज़र लगी है तो वो कैसे उतारनी है, नज़र को कैसे दूर करना है, ये सब मैं आज आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो यदि आपको लगता है आपकी दुकान पर नज़र लगी है, यदि आपको लगता है आपके मकान को नज़र लगी है, यदि आपको लगता है व्यक्ति विशेष को नज़र लगी है, यदि आपको लगता है गाड़ी को नज़र लगी है, तो आपने ये टोटका करना है। एक अखबार लीजिए, उसको जैसे लाठी होती है ऐसे बना लीजिए, फोल्ड करके
गुच्छू मुच्छू करके ऐसे बना लीजिए और उसको आग लगा दीजिए। एक तरफ से आग लगाकर जिस वस्तु, जिस मकान या जिस इंसान को नज़र लगी है उसको ऐसे बिल्कुल वारना शुरू कर दीजिए, जैसे आरती उतारते हैं पूरी तरह से। जैसे गाड़ी को है उसको वारिए, मकान को है पूरे दूर खड़े होकर पूरे मकान को ऐसे वारिए, जहाँ से आपको पूरा मकान नज़र आए उसको वार दीजिए। जिस यदि व्यक्ति को लगी है व्यक्ति को कीजिए, यदि दुकान को लगी है तो बाहर खड़े होकर दुकान पर ऐसे वार कर कीजिए जैसे आरती करते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके घर के अंदर लगी है तो घर के अंदर ऐसे सभी चीज़ों पे करिए। पति पत्नी का झगड़ा होता है तो जो बेड है उस पर कीजिए जहाँ पर वो सोते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके घर का खाना सही ढंग से खाया नहीं जाता, डाइनिंग टेबल पर कीजिए, किचन में कीजिए। यदि आपको लगता है कि आप पहले पाठ पूजा बहुत करते थे परंतु अब नहीं कर पाते हैं तो फिर अपने पूजा रूम में कीजिए। यानी इस प्रकार से आप ये करने के पश्चात अब जो अखबार बची है उसको आप सड़क पर फेंक देंगे, रोड पर फेंक देंगे जलती हुई। इसलिए जो भी करना है जल्दी जल्दी करना है और बाकी अखबार बाहर फेंक देनी है। ये हिसाब आपने रख लेना है। यदि आपका कमरा दूर है और सड़क थोड़ी दूर है तो आप एक थाल ले लें और करते करते जब आग आपके हाथ तक पहुँचे थाल में रखकर भाग कर जाकर सड़क पर फेंक दें और अंदर आकर बैठ जाए। और ये जो कार्य करना है ये सूर्य डूबने के बाद करना है। वैसे मैं जितने टोटके जितने उपाय बताता हूँ वो सभी सूर्य डूबने से पहले करने होते हैं, परंतु पर्टिकुलर ये उपाय सूर्य डूबने के बाद करना है, यानी रात को करना है। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि जो भी उपाय रात को करना होता है हम स्पेशल रूप से बताते हैं कि इस उपाय को रात को कीजिए, वरना सभी उपाय सुबह करने होते हैं। तो ये टोटका आप रात को करेंगे, इससे बुरी से बुरी नज़र उतर जाएगी और आपको स्पष्ट पता चलेगा। जैसे आपको लगता था कि परिवार के सदस्य खाना नहीं खाते हैं, तो जब आप नज़र उतारेंगे तो आपको नज़र आएगा कि आप खाने लगे हैं। आपकी दुकान नहीं चलती थी तो 2-3 दिन करने के पश्चात आपको लगेगा कि अब कस्टमर आने लगे हैं। आपकी फैक्ट्री में मशीनें ख़राब हो रही थी तो जब आप 3-4 दिन कर लेंगे तो पता चलेगा कि अब सब कुछ सही सही चलने लगा है। तो ये बहुत प्रभावशाली टोटका है, इसको अवश्य किया करें। दुकानदारों को तो चाहिए रोज़ करें, प्रतिदिन करें, ताकि किसी तरह की कोई नज़र, कोई बुरी आत्मा, कोई बुरी दृष्टि, कोई नेगेटिव वाइब्रेशन उन तक रहे ही ना, सब कुछ सही सही हो जाए। तो इस प्रकार से आप अपने परिवार को कुशल कर सकते हैं। आपको लगता है आपका बच्चा नहीं पढ़ता है, उसके बैग पर कीजिए तो देखिए कैसे नज़र उतरती है। और यदि आप चाहते हैं नज़र लगे ही ना तो परमात्मा का आशीष चाहिए। आशीष मिलता है दूसरों का भला करके। दूसरों का भला कैसे होगा? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों का भला होगा तो आपको नज़र लगेगी ही नहीं, परमात्मा की दृष्टि आप पर रहेगी, लोगों की दुआएं मिलेगी तो आपको नज़र नहीं लगेगी। तो आप इस प्रकार से नज़र उतार सकते हैं, इस प्रकार से ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की नज़र आप बड़ी आसानी से उतार सकते हैं। बाकी यदि आप जन्म पत्री दिखाकर जानना चाहते हैं तो किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखाकर अपने जन्म पत्री के उपाय भी पता कर सकते हैं। अब मैं यहाँ इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया इसे लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ेगा। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों को भी देखना चाहिए तो इसे शेयर कर दें, ताकि शेयर करने से दूसरे लोग भी देखें, उनको भी लाभ मिले। और जब उनको लाभ मिलेगा तो आपको उसका पुण्य प्राप्त होगा। तो यदि आपको कोई सवाल पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपने जन्म पत्री दिखानी है तब भी आप व्हाट्सएप कीजिए। जन्म पत्री देखने की हमारी फ़ीस होती है। आप जानते होंगे कि जन्म पत्री में बहुत सारे ग्रह होते हैं, जन्म पत्री में बहुत सारे योग होते हैं। योग से ही हम जानते हैं कि हमारी लाइफ कैसी होगी। कई बार हम ग्रहों के उपाय करते रहते हैं परंतु हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। हम लगातार ग्रहों के उपाय कर रहे हैं, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास होकर आ चुके हैं, लेकिन लाभ नहीं मिला है। कारण क्या है? कारण ये होता है कि जन्म कुंडली में योग होते हैं। जब योग एक्टिवेट ना हो, कमज़ोर हो, तो ग्रह काम नहीं करते हैं। और जब ग्रह काम नहीं करते हैं तो फिर उनके उपाय कितने भी कीजिए आपको लाभ नहीं मिलेगा।
कब तक? जब तक कि उस योग को बलि नहीं किया जाता, एक्टिवेट नहीं किया जाता। तो यदि आप जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए, सवाल है तब भी व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप का जवाब 4 या 5 दिन में मिलता है। फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।